ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये वर्तमान भारत के महान मनीषी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास की गूढ़ विषयों पर दिए गए अपने प्रवचनों के ऊपर आधारित ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कृपा क्या होती है और इसका एक साधक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम विवेचन करेंगे। कृपा, ये विवेचन जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से है। प्रश्न: स्वामी जी, आप कहते हैं कि प्रेम भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, तो भगवत कृपा कैसे प्राप्त होती है? स्वामी जी, भगवत कृपा प्राप्त होती है एक भगवान को ही अपना मानकर उन पर निर्भर रहने पर। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। संसार से उगता जाए, संसार की अनुकूलता भाए नहीं, न जीने की इच्छा हो न मरने की इच्छा हो। विचार करे, लोगों ने हमें अच्छा मान लिया तो क्या हुआ, हमें क्या मिला? संसार लाभ हो जाए तो क्या हुआ, हानि हो जाए तो क्या हुआ? खा लिया, पी लिया और सो लिया, यह क्या जीवन है? प्रश्न: योग वासिष्ठ में आया है कि भगवान की कृपा कुछ नहीं कर सकती, साधक को स्वयं ही करना पड़ेगा आदि। इसका क्या तात्पर्य है? स्वामी जी, वक्ता का आशय देखना चाहिए कि वह कौन सी बात किस आशय से कह रहा है। यहाँ वक्ता का आशय यह है कि कृपा के भरोसे साधक निठल्ला न हो जाए। दूसरी बात, योग वासिष्ठ में सगुण की बात भी नहीं आई है, फिर कृपा की बात कैसे आएगी? सेठ जी श्री जयदयाल गोविंद का कहते थे कि योग वासिष्ठ का रचयिता या तो सगुण को, भगवान को जानता नहीं था, या उसने सगुण का वर्णन नहीं किया। प्रश्न: तत्ते अनुकंपा सुमीक्षण ने श्रीमद् भागवत 10वां अध्याय 14वां श्लोक। भगवान की कृपा की ओर भली भांति देखते रहने का क्या तात्पर्य है? स्वामी जी, मेरे पर कृपा है, यह भाव हर समय रहना चाहिए। कमी हमारे भाव की है। हमारा भाव बन जाए तो भगवान की शक्ति थोड़ी नहीं है। अपने उद्योग में तो
कमी न रखे, पर होने में कृपा समझे। कृपा को देखने से अभिमान नहीं आएगा। प्रश्न, स्वामी जी, आपने कहा कि भगवान की कृपा से ही काम होता है, तो वह कृपा कब होगी? स्वामी जी, कृपा कब होती है, कैसे होती है, यह हम जानते नहीं। बैठे बैठे अचानक हो जाती है, कारण हम जानते नहीं। कोई चिंतन बार बार होता है और हम जानते हैं कि यह ठीक नहीं है, फिर भी मन उसको छोड़ता नहीं, पर अचानक वह मिट जाता है। यह कृपा ही तो है। संत कृपा भी ऐसे ही है, कब हो जाए पता नहीं। यही मालूम होता है कि ऐसा कोई समय आता है जिसमें कृपा होती है। खास बात तो मेरे को यह जचती है, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। यही बात समझ आती है, भजत कृपा करी ही रघुराई। ये मानसचरितमानस का बालकांड से 200वां दोहा है। प्रश्न, जब भगवान की कृपा सब पर समान रूप से है, तो फिर उस कृपा से सबको समान लाभ क्यों नहीं होता? स्वामी जी, भगवान के सम्मुख ने होने के कारण समान लाभ नहीं होता। मैं तो सम्मुख भी नहीं हुआ, फिर भी भगवान ने मेरे पर कृपा की। सम्मुख होने पर कृपा करे, सम्मुख न होने पर न करे, तो कृपा क्या हुई? उनकी कृपा अहेतु की है। ऐसा कोई अवसर आता है कि उनकी कृपा से काम हो जाता है। वह अवसर कैसे आता है, कब आता है, हम जानते नहीं। वे कृपालु हैं, कृपा करने का उनका स्वभाव है, कृपा करने में उनका स्वभाव कारण है और कोई कारण नहीं। संपूर्ण जीव उनकी कृपा से ही जी रहे हैं। प्रश्न, उनकी कृपा से लाभ कैसे उठाएं? स्वामी जी, हे नाथ, हे नाथ पुकारो। प्रश्न, वह कृपा सब पर क्यों नहीं होती? स्वामी जी, क्योंकि सब उस कृपा के सम्मुख नहीं होते। प्रश्न, कृपा के सम्मुख होना क्या है? स्वामी जी, केवल एक ही ध्येय हो, एक ही आश्रय हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली 277। प्रश्न, आपने कहा कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ भगवान ही हैं। यह बात स्वीकार करने में आती है, तो वह कृपा कैसे होगी? स्वामी जी, भगवान के अनुकूल चलने से ही उनकी कृपा होती है। प्रश्न, अनुकूल चलना क्या है? स्वामी जी, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना। भगवान की कृपा तो है, पर स्वार्थ बुद्धि अधिक होने से वह कृपा मानने में नहीं आती।
प्रश्न, भगवत कृपा कब होती है? स्वामी जी, अपनी स्थिति में संतोष नहीं होने पर, जब व्याकुलता होती है तब कृपा होती है। अहम का सर्वथा नाश कृपा से ही होता है। वास्तव में कृपा तो है ही, पर व्याकुलता के बिना उसका अनुभव नहीं होता। प्रश्न, भगवान की कृपा हमारी बाधा को क्यों नहीं छुड़ा देती? स्वामी जी, हम उनकी कृपा तो देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि हमने खुद उसको कितना स्वीकार किया है, कितना महत्व दिया है। प्रश्न, भगवत कृपा और संत कृपा में क्या फर्क है? स्वामी जी, दोनों एक ही हैं, परंतु भगवत कृपा की अपेक्षा संत कृपा सुगम है। दूसरा विषय, गाय। प्रश्न, गाय के शरीर में सब देवताओं का निवास कैसे? स्वामी जी, गाय के शरीर में सब देवताओं का निवास साक्षात रूप से नहीं है। दिया सलाई में अग्नि का निवास है, पर वह दिखती नहीं। देवताओं का निवास कहने का तात्पर्य है कि गाय महान पवित्र है। पवित्रता की दृष्टि से ऐसा कहा गया है। प्रश्न, पर शास्त्र में ऐसा आता है कि गाय के शरीर में देवताओं ने अपनी अपनी जगह ग्रहण कर ली। लक्ष्मी और गंगा देर से आई तो उन्हें जगह नहीं मिली आदि। स्वामी जी, ऐसा कहने के सिवाय और कैसा कह सकते हैं? समझने के लिए ही ऐसा कहा गया है। जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। प्रश्न, पद्म पुराण में गाय को मुक्ति की अधिकारिणी बताया है, तो क्या गाय की मुक्ति हो जाती है? स्वामी जी, वास्तव में गाय की मुक्ति नहीं होती, अन्यथा कभी गाय का शरीर मिलने पर हम भी मुक्त हो गए होते। मुक्ति के लिए उद्योग की आवश्यकता भी नहीं होती। अतः इसका तात्पर्य है कि जैसे निष्काम भाव पूर्वक मुक्त महापुरुष की सेवा करने से मुक्ति हो जाती है, ऐसे ही निष्काम भाव पूर्वक गाय की सेवा करने से भी मुक्ति हो जाती है। प्रश्न, कुछ लोग दूध को शाकाहारी नहीं मानते, इसमें आपका क्या विचार है? स्वामी जी, जैसे माँ का दूध है ऐसे ही गाय का दूध है। गाय प्रसन्नता से दूध देती है तो उसे लेने में कोई दोष नहीं है। प्रश्न, गाय इतनी शुद्ध होते हुए भी ओखर मल भक्षण क्यों करती है? स्वामी जी, शुद्ध होते हुए भी आखिर है तो पशु ही। प्रश्न, कपिला गाय कौन सी होती है? स्वामी जी, कपिला गाय पीले रंग की होती है। अन्य गायों की नाक, खुर और पूंछ ये तीनों काले होते हैं, पर कपिला गाय के ये तीनों पीले होते हैं। प्रश्न, गोरोचन कहाँ होता है? स्वामी जी, यह किसी गाय के गले से नीचे
आगे की दोनों टांगों के बीच में होता है। यह गेंद की तरह छोटा सा होता है। गाय के द्वारा खांसी करने से यह बाहर निकल जाता है। प्रश्न, किसी भी प्राणी का वध करना पाप है, फिर केवल गो हत्या बंदी की ही बात क्यों कही जाती है? सभी पशु पक्षियों की हत्या बंद करने की बात क्यों नहीं होती? स्वामी जी, यह तो हम कहते ही हैं कि सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार किसी को नहीं। तथापि गाय की हत्या से देश की विशेष हानि है। गाय कट रही है तो मानो देश की जड़ कट रही है। तीसरा विषय है गीता। प्रश्न, कौरव सेना में तो कई प्रकार के बाजे बजे। गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। पर पांडव सेना में केवल शंख ही बजे। गीता अध्याय 1 14वां से 18वें श्लोक तक। इसका क्या कारण था? स्वामी जी, वहाँ गीता अध्याय 1 13वें श्लोक में सेना का वर्णन होने से कई प्रकार के बाजे बजने की बात आई है, परंतु यहाँ गीता अध्याय 1 14 से 18वें श्लोक में सेना का वर्णन न होकर विशिष्ट व्यक्तियों का वर्णन है। अतः पांडव सेना के विशिष्ट व्यक्तियों ने कौन कौन से शंख बजाए, इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न, गीता में धृतराष्ट्र के लिए परंतप, शत्रु को तपाने वाला कहने का तात्पर्य क्या है? गीता दूसरा अध्याय 9वां श्लोक। उनके शत्रु तो पांडव थे। स्वामी जी, धृतराष्ट्र को परंतप इसलिए कहा कि वे शत्रुओं को तपाना, दुख देना चाहते थे और उनको पांडवों को दुख देते भी थे। तभी उन्होंने लोहे से बनी भीम की मूर्ति को मसल दिया। परंतप परंतप शब्द का भाव है शूरवीर। प्रश्न, गीता में एक जगह कहा है कि अपरा प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। नास्तो विद्यते भावः। गीता दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। और दूसरी जगह कहा है कि वह अव्यय है, अव्ययम। गीता 15वां अध्याय पहला श्लोक। इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्वामी जी, सत्ता ही नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की स्वतंत्र भगवान से अलग सत्ता नहीं है। और अव्यय कहने का तात्पर्य है कि वह भगवत स्वरूप है। जैसे शरीर से नख केश पैदा होते हैं तो वे शरीर रूप ही हैं, पर शरीर से अलग उनकी सत्ता नहीं है। प्रश्न, गीता में आया है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता दूसरा अध्याय 40वां श्लोक। अगर थोड़ी भी समता, निष्काम भाव कल्याण कर दे तो फिर पूरे की क्या जरूरत है? स्वामी जी, इसमें थोड़े ज्यादा की बात नहीं है। समता के टुकड़े नहीं होते। इसका तात्पर्य है कि जितनी समता आ गई उतनी समता शिथिल रहेगी
उसका कल्याण के सिवाय और कोई फल नहीं होगा। उस थोड़ी समता का भी नाश होगा। प्रश्न गीता में आया है स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक। यदि स्वल्प होते हुए भी समता महान है, पूरी की पूरी है, तो फिर तत्काल कल्याण हो जाना चाहिए। थोड़ा सा भी निष्काम भाव आते ही कल्याण हो जाना चाहिए। अगर देरी लगती है तो इससे ऐसा दिखता है कि तत्काल कल्याण न होकर कर्म से कल्याण होता है। स्वामी जी, महतो भयात को अर्थात असत को सत्ता देने से ही देरी लगती है, कर्म मुक्ति होती है। यदि सर्वथा सत्ता ने दें तो तत्काल कल्याण है, सद्दो मुक्ति है। प्रश्न दिया सलाई छोटी होती है, जब वह रुई को जलाती है तब रुई खुद जलकर जलने में सहायता करती है, इसका तात्पर्य। स्वामी जी, क्रिया भले ही छोटी हो पर निष्काम भाव पूरा होना चाहिए, तभी स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् होगा। जैसे रुई ही अग्नि बन जाती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने के बाद निष्ठा अपने आप होती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रश्न गीता में आए योगस्थ कुरु कर्माणि। गीता 2 अध्याय 48वां श्लोक पदों से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म योग सिद्ध के द्वारा होता है? स्वामी जी, यहाँ साधन बताया गया है कि साधक योग अर्थात समता में शिथिर होकर कर्म करे, अर्थात कर्म करते समय साधक सावधान रहे कि अपने में राग द्वेष हर्ष शोक न आ जाएं। सिद्ध होने पर योग अर्थात समता में शिथिर होना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वाभाविक समता रहती है। प्रश्न स्वामी जी, आपने निर्मम निष्काम निरअहंकार यह कर्म बताया है और गीता में निष्काम निर्मम निरअहंकार यह कर्म बताया है। विहाय कामान्य सर्वान्। गीता अध्याय 2 71वां श्लोक। साधक किस कर्म को माने? स्वामी जी, जैसे शास्त्रीय दृष्टि से बंधन का मूल कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से मूल कारण राग है, ऐसे ही शास्त्रीय दृष्टि से पहले निष्काम होने के बाद निर्मम होने की बात ठीक है, पर साधक की दृष्टि से पहले निर्मम ममता रहित होने की बात ठीक है, कारण कि मनुष्य पहले ममता में ही फंसता है, सबसे पहले ममता ही होती है। इसलिए साधक निर्मम निष्काम निरअहंकार इस ढंग से चले तो सुगमता से प्राप्ति हो जाएगी। निर्मम होने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाएगी और निष्काम होने से निरअहंकार होने की सामर्थ्य आ जाएगी। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित विद्वान होता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से उसको अनुभव होता है। प्रश्न उपदेश के अधिकारी तो मनुष्य हैं, फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ साथ देवताओं को भी उपदेश क्यों दिया? स्वामी जी, देवता भी
स्वार्थ का त्याग करके अपना कल्याण कर सकते हैं, उनमें भी देवऋषि नारद जी ऋषि हुए हैं। प्रश्न, गीता में आया है कि वर्षा यज्ञ से अर्थात कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्य है। गीता 3 अध्याय 14वां श्लोक। तो फिर कहीं कम वर्षा और कहीं अधिक वर्षा क्यों? स्वामी जी, कर्मों से वर्षा होती है तो जन्म भी कर्मों से होता है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य जाते हैं। भूमंडल की रचना के कारण भी अधिक या कम वर्षा होती है। वर्षा शब्द उपलक्षण है जिसका तात्पर्य केवल जल से नहीं है प्रत्युत अनुकूलता से भी है। वर्षा होना अनुकूल परिस्थिति है और अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि होना प्रतिकूल परिस्थिति है। अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों से ही प्राप्त होती है। प्रश्न, गीता काम क्रोध का वेग सहने के लिए कहती है। 3 अध्याय का 34वां श्लोक, 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इनका वेग सहने से ही हानि होती है, क्या करें? स्वामी जी, इनकी सत्ता मानकर सहने से हानि होती है। इनकी सत्ता न मानकर सहें अर्थात निर्विकार रहें। प्रश्न, साधक संजीवनी 13वां अध्याय 5वें श्लोक में मन को अपंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न बताया है और 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में मन को पंच महाभूतों से उत्पन्न बताया है। यह फर्क कैसे? स्वामी जी, वास्तव में दोनों जगह एक ही बात है। मन पंच महाभूतों का कार्य है, चाहे वह पंचीकृत हों चाहे अपंचीकृत। पहले पंच महाभूत अपंचीकृत थे, पीछे पंचीकृत हुए। प्रश्न, साधक संजीवनी 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में 5 विषयों को इंद्रियों का कार्य बताया है, यह कैसे? स्वामी जी, ठीक बात है। शब्द स्पर्श आदि क्रमशः आकाश वायु आदि की तन्मात्राएं कार्य हैं, अतः ये शब्दादि कारण भी हैं और कार्य भी। परंतु कार्य में कारण की अपेक्षा विशेष गुण होता है। कारण में सत्ता विशेष है और कार्य में गुण विशेष है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़ा पानी से भर सकता है पर मिट्टी नहीं, यह कार्य का गुण है। पर कार्य में भी सत्ता तो कारण मिट्टी की ही है, कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। विषयों को कार्य इसलिए कहा गया है कि विषयों का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं। प्रश्न, साधक संजीवनी 3 अध्याय 37वां श्लोक में आया है कि शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। इसका तात्पर्य क्या है? स्वामी जी, तात्पर्य है कि शरीर निर्वाह में भी भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, पृथ्वी जल आदि तो प्रकृति के कार्य हैं, पर भगवान ने इनको ही प्रकृति बताया है
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवः च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिष्धा। इसका क्या कारण है? स्वामी जी, भगवान के कथन में कार्य और कारण दोनों आ गए, अर्थात निराकार और साकार दोनों प्रकृतियां आ गई। भूमि, जल और तेज ये तीनों साकार और निराकार दोनों होते हैं। वायु दो नहीं होती, प्रत्युत केवल स्पंद और निस्पंद होती है। आकाश एक ही होता है। इसलिए कुछ मतावलंबी आकाश को नित्य मानते हैं, परंतु हमारे ग्रंथों में आकाश को भी उत्पन्न होने वाला बताया गया है। तस्माद् वा एतस्मादस् आत्मने आकाश संभूत। तैत्तरीय उपनिषद 2 अध्याय 1 श्लोक। प्रश्न, गीता में आए संभव आप आत्म मायया, गीता 4 अध्याय 6 श्लोक, और योग माया समावर्त है, गीता 7वां अध्याय 25वां श्लोक। इन दोनों पद्यों में आया योग माया और आत्म माया क्या है? क्या यह अपरा प्रकृति है? स्वामी जी, भगवान की मर्जी इच्छा ही योग माया या आत्म माया है, तो अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है। प्रश्न, गीता में भगवान ने कहा है वेदा अहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदने कश्चन। गीता 7वां अध्याय 26वां श्लोक। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों का तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। तात्पर्य है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए किस प्राणी की क्या गति होगी, अमुक जीव की मुक्ति होगी या अमुक जीव बंधन में रहेगा, यह भी भगवान जानते हैं। उनकी इन सर्वज्ञता से मनुष्य परतंत्र हो गया, क्योंकि वे जैसा जानते हैं वैसा ही होगा। स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। इसके उत्तर में कई बातें हैं, जैसे एक, ईश्वर की सर्वज्ञता कैसी है, वे क्या क्या जानते हैं, आदि बातों को जीव नहीं जान सकता। अगर जीव जान जाए तो वह ईश्वर की अपेक्षा ज्यादा सर्वज्ञ हो गया, परंतु यह संभव नहीं है। अतः ईश्वर की सर्वज्ञता को हम जान ही नहीं सकते। दूसरा, भगवान ने अपनी तरफ से जो मनुष्य जन्म दिया है वह संपूर्ण जन्मों का आदि भी है और अंत भी है। अतः मनुष्य चाहे तो इस जन्म में मुक्त हो सकता है, इसमें वह स्वतंत्र है। तीसरा, संसार की जानकारी का महत्व उन्हीं की दृष्टि में है जो संसार को सच्चा मानते हैं। वास्तव में संसार असत है, उसकी सत्ता ही नहीं है। भगवान की दृष्टि में संसार है ही नहीं। चौथा, भगवान में जानने की शक्ति है, पर वे जानते नहीं। इसलिए नहीं जानते कि जानने से मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधा न लगे, वह पराधीन न हो जाए। पांचवा, जैसे निद्रा के आदि और अंत में मनुष्य है ही, ऐसे ही यह सृष्टि मनुष्य से ही चली है और मनुष्य में ही समाप्त होती है। मनुष्य जन्म ही आदि
और अंतिम जन्म है। अतः भगवान तो मनुष्य जन्म देते हैं, पर आगे के जन्मों का निर्माण मनुष्य खुद करता है। छठा, भगवान के वचनों से यह तात्पर्य भी निकलता है कि मैं केवल जीवों को जानता हूँ, उनके कर्मों को नहीं। वे जीव चाहे मुक्त हों चाहे बंधन में हों, जीव तो वही हैं। जीव तो वे के वे ही रहेंगे। सब जीव भगवान के ज्ञान के अंतर्गत हैं। अगर भगवान यह जानेंगे कि जीव क्या करेगा तो जीव परतंत्र हो जाएगा। अतः भगवान जीवों को जानते हैं, उनकी गति को नहीं। 8वां, जीव क्या करेंगे, उनकी क्या गति होगी आदि सब वर्णन सृष्टि को सच्चा मानकर ही है। सृष्टि की सत्ता मानकर ही यह कहा जाता है कि ज्ञानी का व्यवहार ऐसा ऐसा होता है। वास्तव में ज्ञानी का व्यवहार होता ही नहीं। वशिष्ठ जी का अज्ञातवाद है कि सृष्टि पैदा हुई ही नहीं। जैसे कोई कहे कि रात को स्वप्न में मैंने आपसे बात की थी, तो क्या दूसरे को यह बात का पता होता है? स्वप्न आना क्या सृष्टि का पैदा होना है? स्वप्न में एक बूढ़ा आदमी गाय लाया और गाय का बछड़ा पैदा हुआ, तो बूढ़ा आदमी, गाय और बछड़ा तीनों स्वप्न में एक साथ पैदा हुए। प्रश्न, गीता में आए सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयानि परतंप, गीता 7वां अध्याय 27वां श्लोक पदों से यह भाव निकलता है कि कोई भी प्राणी मोह रहित नहीं हो सकता। स्वामी जी, इसका तात्पर्य है कि जिनमें मोह मूढ़ता रहता है वही प्राणी जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिनका मोह दूर हो गया वे जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। सर्गे अपि नोपजायन्ते, गीता 14वां अध्याय 2 श्लोक। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तः, गीता 8वां अध्याय 28वां श्लोक। सृष्टि के आदि में जो पैदा होते हैं वे मोहित ही होते हैं। अगर मोहित न हुए तो पैदा ही क्यों हों? प्रश्न, आपकी सब साधनों का सार पुस्तक में गीता 8वां अध्याय 14वां श्लोक के 7तम पद का अर्थ आया है। उस दिन से लेकर मृत्यु तक, और नित्य यश पद का अर्थ आया है सुबह से लेकर शाम तक, परंतु साधक संजीवनी में उससे उल्टा अर्थ है। स्वामी जी, उपरयुक्त अर्थ ही ठीक लगता है, परंतु साधक संजीवनी की बहुत प्रतियां छप गई, इसलिए अब उसमें परिवर्तन करना उचित नहीं। सिद्धांत में तो कोई फर्क है ही नहीं। प्रश्न, स्वामी जी, आपने कहा कि भक्त तो स्वयं व्यवस्थित होता है, सम्यक व्यवसितो ही सह, गीता 9वां अध्याय 30वां श्लोक। पर कर्म योगी तथा ज्ञान योगी की बुद्धि शिथिल होती है, तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता, गीता 2वां अध्याय का 57वां श्लोक, 58वां, 61वां और 68वां श्लोक। परंतु शिथित बुद्धि की बात कर्म योगी के लिए आई है, ज्ञान योगी के लिए नहीं। स्वामी जी, कर्म योग और ज्ञान योग का परिणाम एक ही है, दोनों समकक्ष हैं। गीता 4 अध्याय का 4 और 5वां श्लोक। अतः शिथित प्रक कहने से सिद्ध हुआ कि कर्म योग तथा ज्ञान योग करण सापेक्ष हैं, क्योंकि बुद्धि एक करण है। प्रश्न, परंतु आप पहले से यह कहते आए हैं कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों करण निरपेक्ष हैं। स्वामी जी, गीता के भावों का अंत नहीं आता, नए नए भाव पैदा होते हैं। प्रश्न, वरुण तो
जल के अधिपति हैं, फिर गीता में उन्हें जल जंतुओं का अधिपति क्यों कहा? वरुणो याद सामहम, गीता 10वां अध्याय 29वां श्लोक। स्वामी जी, जल में रहने के कारण जल जंतु भी जल रूप ही हुए। प्रश्न, अर्जुन ने भगवान से द्विभुज रूप होने के लिए क्यों नहीं कहा? चतुर्भुज रूप होने के लिए ही क्यों कहा? जब चतुर्भुज रूप होने के लिए ही कहा तो फिर भगवान अपनी मर्जी से द्विभुज रूप क्यों नहीं हो गए? खुद प्रार्थना करने पर भी अर्जुन चतुर्भुज रूप को देखकर शिथिरचित नहीं हुए, प्रत्युत द्विभुज रूप को देखकर ही शिथिरचित हुए, ऐसा क्यों? स्वामी जी, भगवान के विराट रूप में अर्जुन ने सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप के दर्शन किए थे, अतः उसी को देखने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं। कारण कि अत्युग्र विराट रूप को देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए और पूछने लगे कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर उनको आश्वासन दिया और फिर यह बताने के लिए अपने मनुष्य रूप द्विभुज रूप में आ गए कि तू डरता क्यों है, मैं तो वही हूँ। भगवान श्री कृष्ण हरदम द्विभुज रूप ही रहते थे, चतुर्भुज रूप से नहीं। अगर चतुर्भुज रूप से रहते तो लोगों के सामने भगवान रूप से प्रत्यक्ष रहते, परंतु भगवान मनुष्य रूप से रहते थे। तभी भगवान ने कहा है, अब जानन्ति मा मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक आदि। प्रश्न, जब सभी साधकों का उद्देश्य त्याग है तो फिर गीता में कर्म फल त्याग को पहले के 3 साधनों से श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? 12वां अध्याय 12वां श्लोक। स्वामी जी, तात्पर्य है कि त्याग में कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग करना है तो कर्म फल का ही त्याग करना है। यस्तु कर्म फल त्यागी से त्यागित भी धीयते, जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। गीता 18वें श्लोक का 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। यह सब संसार कर्म फल है, कर्म फल के त्याग से मूल कट जाएगा। प्रश्न, गीता में अनअहंकार एवच गीता 13वां अध्याय 8वां श्लोक पदों से साधक के लिए अनअहंकार होने की बात कैसे कही? अनअहंकार होने पर तो वह सिद्ध हो गया, साधक कहाँ रहा? स्वामी जी, अहंकार मिटा नहीं, पर साधन में यह मान्यता होती है, विचार होता है कि मेरे में अहंकार नहीं है, अतः मेरे में अहंकार नहीं है। यह मान्यता होना ही उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है। प्रश्न, गीता में प्रकृति को अनादि कहा है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वेनादि उभावपि, गीता 13वां अध्याय 19वां श्लोक। और यह भी कहा है कि जीव ने जगत को धारण किया है, ये इदम धार्यते जगत, गीता 7वां अध्याय 5वां श्लोक। दोनों बातें कैसे? स्वामी जी, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और परमात्मा तीनों ही अनादि हैं, पर जीव ने जगत की परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता मान ली। ये इदम धार्यते जगत, इतना ही नहीं, वह खुद भी जगत रूप बन गया। सर्वइदम जगत, गीता 7वां अध्याय 13वां श्लोक। समझने के लिए प्रकृति को अनादि कहा, पर वह शांत है, अनंत नहीं। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें उसका अंत नहीं होता हो। प्रश्न, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, गीता
13वां अध्याय 25वां श्लोक। इसमें उपासते का तात्पर्य क्या है? स्वामी जी, उपासते का तात्पर्य है सुनने के अनुसार जीवन बनाना। प्रश्न, संसार अभाव रूप है, फिर उसे अव्यय क्यों कहा है? ऊर्ध्वमूल मद शास्त्रखम स्वस्थवम प्राहुर्व्यम। गीता 15वां श्लोक, 15वां अध्याय, पहला श्लोक। स्वामी जी, संसार को अव्यय कहते हैं, प्राहु अव्यय है नहीं। प्रश्न, जो संसार को जानता है वह वेदवित है। यस्तम वेद से वेदवित। गीता 15वां अध्याय, पहला श्लोक। तो वह क्या जानता है? स्वामी जी, यह जानता है कि संसार नहीं है, परमात्मा है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते संतः। गीता 2 अध्याय 16वां श्लोक। वेदवित, तत्वदर्शी तथा श्रववित तीनों एक ही हैं। प्रश्न, गीता में अध्यात्म नित्य है। गीता 15वां अध्याय 5वां श्लोक। यह पद तो ज्ञान मार्ग का है और तमेव चादम पुरुषम प्रपदे। गीता 15वां अध्याय 4था श्लोक। यह पद भक्ति मार्ग का है, अतः दोनों की संगति ठीक नहीं बैठती कि भक्ति के वर्णन में ज्ञान की बात कैसे? स्वामी जी, इसका समाधान ऐसा कर सकते हैं कि समग्र में सब आ जाते हैं। प्रश्न, मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षन्ति। गीता 15वां श्लोक, 15वां अध्याय 7वां श्लोक। इसमें किसका आकर्षण है? शिवामी जी, मन बुद्धि इंद्रियां ही खींचती हैं, स्वयं में आकर्षण है ही नहीं, परंतु मोह के कारण स्वयं खींचता दिखता है। प्रश्न, गीता के 7वें अध्याय में तो अपरा प्रकृति को भगवान से अभिन्न बताया है और 15वें अध्याय में भगवान को अपरा प्रकृति से अतीत बताया है। इसका क्या तात्पर्य है? स्वामी जी, जब तक हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता है तब तक भगवान अपरा प्रकृति अक्षर से अतीत है, अन्यथा दोनों एक ही हैं। स्वतंत्र सत्ता भगवान की ही है। अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने से साधक ज्ञानी हो जाता है और भगवान की स्वतंत्र सत्ता मानने से भक्त हो जाता है। प्रश्न, प्रकृति विभाग तो पतन करने वाला है और दैवी आसुरी संपत्ति भी प्रकृति विभाग में है, फिर दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए कैसे दैवी संपत्ति दिव मोक्षाय। गीता 16वां अध्याय 5वां श्लोक। स्वामी जी, प्रकृति विभाग भी एक विभाग उत्थान उन्मुख करने वाला और एक विभाग पतोन्मुख करने वाला है। दैवी संपत्ति सात्विक राजस भाव आदि उत्थानोन्मुख करने वाले विभाग हैं और आसुरी संपत्ति तामस भाव आदि पतनोन्मुख करने वाले विभाग हैं। प्रश्न, ने कर्म सौ मनुष्य जत्ते। गीता 6वां अध्याय 4था श्लोक। और सवे सवे कर्मण्य भी रतः। गीता 18वां अध्याय 45वां श्लोक। दोनों में क्या फर्क है? स्वामी जी, कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए पर अभिरति होनी चाहिए। आसक्ति में लेना है और अभिरति में देना है। आसक्ति होने पर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है और अभिरति होने पर दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। आसक्ति बांधने वाली है और अभिरति मुक्त करने वाली है। प्रश्न, भगवान को मान ही सकते हैं, जान सकते ही नहीं। ने में विदु सुरगणः। गीता 10वां अध्याय 2 श्लोक। फिर भक्त्या
माम भी जानानि। गीता 18वां अध्याय 55वां श्लोक। इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्वामी जी, यहाँ जानना वास्तव में मानना ही है, क्योंकि भगवान को जान सकते ही नहीं। जैसे हम भगवान को जानते नहीं, फिर भी भगवान के होने के विषय में हमें कोई संदेह नहीं होता, इस प्रकार संदेह रहित तो होना ही उन्हें जानना है। मानना जानने से कमजोर नहीं होता। भक्ति में मानना विश्वास ही जानना है। प्रश्न, स्वामी जी, आपने कौनते प्रति जानी ही गीता 9वां अध्याय 31वां श्लोक का यह अर्थ किया है कि कौनते तू प्रतिज्ञा कर और माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने। गीता 18वां अध्याय 65वां श्लोक का यह अर्थ किया है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसा फर्क क्यों? स्वामी जी, इसका तात्पर्य है कि भक्त का विनाश नहीं होता। यह प्रतिज्ञा तू कर और तू मेरा अत्यंत प्रिय है, यह प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। प्रश्न, स्मृतिर्लब्धा। गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक मान्यता है या अनुभव? स्वामी जी, दृढ़ मान्यता है। प्रश्न, स्मृति जागृत होने में हेतु क्या है? स्वामी जी, मोह का नाश होना। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक। मोह का नाश भगवान की कृपा होता है। ततो प्रसाद मान्य माच्युत्य। गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक। इसलिए जो ईश्वर को कल्पित मानते हैं उनके मोह का नाश नहीं होता, प्रत्युत वहम होता है। वे अधूरी जानकारी को ही पूरी मान लेते हैं। प्रश्न, पहले मोह का नाश होता है या स्मृति होती है? स्वामी जी, मोह का नाश होते ही स्मृति होती है और स्मृति होते ही मोह का नाश होता है। दोनों काम तत्काल होते हैं, देरी का काम नहीं। प्रश्न, स्वामी जी, आपने गीता का तात्पर्य बताया, शरण हो जाना और कुछ न करना, फिर करिष्ये वचनम तत्व। गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक का तात्पर्य क्या हुआ? स्वामी जी, तात्पर्य है कि अपने लिए कुछ करना है ही नहीं, जैसा आप कहो वैसा करना है। प्रश्न, गीता के अंत में संजय ने भगवान के विश्व रूप को स्मरण किया, चतुर्भुज रूप को नहीं, क्यों? स्वामी जी, चतुर्भुज रूप तो प्रसिद्ध है पर विश्व रूप उतना प्रसिद्ध नहीं है। विश्व रूप जितना दुर्लभ है उतना चतुर्भुज रूप नहीं। चतुर्भुज रूप को देखने का उपाय भी भगवान ने बताया, पर विश्व रूप देखने का उपाय बताया ही नहीं। प्रश्न, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों योगों को गीता किस कर्म से मानती है? स्वामी जी, गीता कर्म योग और ज्ञान योग को एक मानती है, अतः इसका कर्म नहीं बताती। गीता 5वां अध्याय 4था और 5वां श्लोक। गीता की दृष्टि से कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं और भक्ति योग अलौकिक है। प्रश्न, गीता में भगवान ने ज्ञान योग को सांख्य योग के नाम क्यों कहा है? स्वामी जी, सत असत आदि दो संख्या अर्थात विभाग विवेक होने से सांख्य कहा है। यद्यपि विवेक सभी साधनों में रहता है, पर विवेक प्रदान होने से ज्ञान योग को सांख्य योग कहा है। प्रश्न, भगवान कहते हैं कि मैंने योग में स्थित होकर गीता कही थी। परम ही ब्रह्म कथितम योग तुक्तेन तन्मया। महाभारत में ये 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में योग में स्थित होने का तात्पर्य क्या है? स्वामी जी, योग में तो भगवान निरंतर ही स्थित रहते हैं,
यहाँ योग में स्थित होने का तात्पर्य है कि सुनने वाले का हित किसमें है, उसके लिए क्या कहना चाहिए, जो मैं कहूँगा उसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा। इस प्रकार श्रोता के हित में स्थिर होकर विशेष सावधानी पूर्वक गीता कही है। यहाँ गीता के भाव की ही भी मुख्यता है। अर्जुन का विशेष भाव होने से ही भगवान ने गीता कही है, अन्य समय वैसा भाव ने होने से नहीं कही। प्रश्न, भगवान ने भगवत गीता गद्य में कही है, जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने बाद में श्लोकबद्ध कर दिया, फिर इसे गीता गाया हुआ गीत क्यों कहते हैं? स्वामी जी, जब मनुष्य मस्ती आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान हर्ष में मस्ती में रहते हैं, अतः उनके वचन गीत होते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, आपने कहा है कि गीता को जानने से जो विषय गीता में नहीं आया उसका भी ज्ञान हो जाएगा, कैसे? स्वामी जी, गीता के अनुसार अपने स्वार्थ का त्याग, निष्काम भाव और दूसरे के हित का भाव हो जाएगा तो उसके भीतर स्वतः बात पैदा होती है। तभी मनुष्य स्मृति में कहा है कि सभी देशों के मनुष्य भारत में उत्पन्न मनीषियों से अपने अपने कर्तव्य की शिक्षा ग्रहण करें। एतद्देशे परशुतस्य सैकाश आदि ग्रम जन्मनः स्वं 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 चरित्रम शिक्षेर पृथ्व्याम श्रवमानवा। गीता मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। प्रश्न, भागवत महात्म्य में आया है कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत हुए पड़े थे, उन्हें बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी होश नहीं आया। ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? स्वामी जी, इसका तात्पर्य गीता की निंदा करने में नहीं है, परंतु भागवत में प्रवृत्ति कराने में है। प्रत्येक ग्रंथ में यह बात कही है कि एक की महिमा बताई जाती है और दूसरे को कमजोर बताया जाता है। वास्तव में साधक किसी एक तत्व में गहरा उतर जाए तो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। प्रश्न, गीता का पाठ अनुलोम विधि से करना चाहिए या प्रतिलोम विधि से? स्वामी जी, अगर गीता कंठस्थ हो तो बिना पुस्तक के प्रतिलोम पाठ करने से बड़ी शांति मिलती है। मैंने करके देखा है। कलकत्ते के एक सज्जन गीता का प्रतिलोम पाठ करते करते तीसरे अध्याय में पहुंचे तो उनको नींद आ गई। सोपन में उन्होंने गोपियों के साथ बाल कृष्ण को देखा। भगवान उनके मुख के पास आकर कुछ बोले, क्योंकि बच्चा समझता है कि मुख से बोलते हैं तो सुनते भी मुख से ही होंगे। भगवान की वाणी तथा मुख के स्पर्श से वे रोमांचित हो गए। प्रश्न, अर्जुन का भाव नष्ट हो गया था। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। गीता 18वां अध्याय 73वां श्लोक। फिर उन्हें अभिमन्यु के मरने का और गोपी हरण का शोक क्यों हुआ? स्वामी जी, एक, यह लोक संग्रह था। अगर शोक न करते तो घर वाले कहते कि ये तो बड़े ज्ञानी बन गए, इनको दुख क्यों हो? दुखी तो हम हैं। अतः अर्जुन ने दुखी होकर घर वालों का साथ दिया, जिससे उनका दुख हल्का हो जाए। तीसरा, कोई अभिमान बाकी रह गया होगा। पूरी बात का पता नहीं। हम तो यही मानकर समाधान कर लेते हैं कि ऐसी भगवान की मर्जी थी। दूसरा, मैं तो यह मानता हूं कि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था और एक बार मोह नष्ट होने पर पुनः मोह नहीं होता। यज्जात्वा न पुनर्मोहम। गीता 4था अध्याय 35वां श्लोक। आगे जो कुछ हुआ वह लीला थी। जैसे जटायु ने राम जी को
सीता का पता बता दिया। फिर भी राम जी ने सीता की खोज करवाई, पर अंगूठी हनुमान जी को ही दी। इसलिए कहा है, संतों की गति रामदास, जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा, भीतर उल्टा था। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला छठा वीडियो हम शुरू करेंगे गुरु शिष्य के विषय से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते।